राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? क्या आपको पता है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं, रावल गांव में हुआ था। रावल गांव गोकुल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये यमुना किनारे स्थित है। वृंदावन की सीरीज का ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा। हमने चेकआउट के बाद सबसे पहले किए बांके बिहारी जी के दर्शन और उसके बाद राधा वल्लभ जी के दर्शन। वहाँ के दर्शन कराने से पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ रावल, जो कि राधा रानी का है जन्म स्थान। तो चलिए चलते हैं। कहते हैं नंद बाबा जब गोकुल छोड़ के नंदगांव में रहने के लिए चले गए थे, तभी राधा के पिताजी ऋषभानु जी भी रावल छोड़कर बरसाना चले गए थे। जब आप रावल गांव में एंटर करेंगे तो बाहर ही आपको ये बोर्ड दिख जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि ग्राम रावल, पुराना बरसाना, महावन, मथुरा। इसको पुराना बरसाना भी कहा गया है। अभी हम पहुंच गए हैं रावल राधा रानी देवी के मंदिर में। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हम लोग मंदिर में पहुंचे थे 3 बजे और हमें पता चला कि 3:30 बजे मंदिर ओपन होता है। हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही वेट किया और ये फूल वाले भैया जी ने हमें यहाँ की बहुत सारी जानकारी भी दी। तब तक मैं बाहर से ही आपको इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ और यहाँ का टाइमिंग वगैरह आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड में ये मेंशन था कि मंगला आरती जो है 5:30 बजे मॉर्निंग में यहाँ होती है और 12:30 बजे यहाँ पे राजभोग आरती होती है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ओपन रहता है। फूल वाले भैया ने यहाँ इतने सुंदर सुंदर भजन चलाए हुए थे और ईशानवी का डांस चालू हो गया था। आप डांस एंजॉय करिए जब तक मंदिर ओपन हो रहा है। फाइनली अभी मंदिर ओपन हो गया है। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के। जब हम अंदर गए तो हमें पता चला ये वृषभानु जी और कीर्ति मैया का महल है और बाद में इसे मंदिर बना दिया गया। तो ये है हमारे राधा रानी जी का घर। अभी आप जुगल किशोर जी के जो दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयंभू मूर्तियां हैं। ये अपने आप प्रकट हुई थी और ये वही जगह है जहाँ पर राधा रानी जी कमल के पुष्प में प्रकट हुई थी। तो अच्छे से दर्शन कर लीजिए इस जगह के। और मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाने जा रही हूँ राधा रानी का बाल रूप। और यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको राधा रानी एक बाल रूप में देखने को मिलेंगी। जैसे बच्चा क्रॉलिंग करता है तो घुटनों के बल चलता है, उसी पोजीशन में आप राधा रानी को देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है ना राधा रानी जी, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बोलो राधा रानी की जय। इसके बाद सभी लोग यहाँ मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। तो चलिए मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद मैं आपको वो अद्भुत जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ पर राधा रानी जी प्रकट हुई थी। जी हाँ, आज भी इस मंदिर के ऊपर वो कलील का वृक्ष है जिसमें राधा रानी जी कमल के पुष्प में प्रकट हुई थी। चलिए आपको उस जगह के भी दर्शन कराती हूँ। और मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको ये स्टेयर्स दिख जाएंगी और ये सामने आपको दिख रही होंगी स्टेयर्स। चलिए अब ऊपर चलते हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ पे इवनिंग में। और चलिए आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पे लोगों ने चुनरियाँ बांध रखी हैं, अपनी मन्नत मांग रखी हैं। और ये है वो कलील का वृक्ष। इसी में कमल के पुष्प में जो है राधा रानी जी प्रकट हुई थी। आज तक इसमें किसी ने कोई पानी नहीं दिया है। ये बिना जड़ के है पेड़ और आज भी हरा भरा है ना अद्भुत। तो आप भी इस जगह के दर्शन कर लीजिए और अगर आप वृंदावन आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। और ये है वो कुंड जहाँ का पानी पहले यहाँ मंदिर तक आता था और इसी में ही कमल के पुष्प में जो है राधा रानी का जन्म हुआ था। तो जब आप यहाँ आए तो इस कुंड के भी दर्शन करिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे अभी भी कमल के पुष्प आपको देखने को मिलेंगे कुंड में। और इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगी राधा बाग में, जहाँ पर राधा रानी जी और कृष्ण भगवान जी झूला झूलने के लिए आया करते थे। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर एक वृक्ष
जिसमें कहते हैं 2 देह एक प्राण है, और वो उसको राधा कृष्ण जी का स्वरूप माना गया है। तो आपको उस अद्भुत वृक्ष के भी दर्शन कराऊंगी मैं। और ये है वो मंदिर जिसमें राधा कृष्ण जी को एक झूले में बिठाया गया है, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। अब चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ एक प्राण और 2 देह वाले पेड़ की। और ये पेड़ कहा जाता है उसी टाइम का है जब राधा रानी यहाँ पे प्रकट हुई थी। आप देख सकते हैं एक पेड़ काला है और एक गोरा। इस पेड़ को राधा कृष्ण जी का स्वरूप माना गया है। आपको इस जगह पे इतना सुकून मिलेगा ना, आपको पुराना वृंदावन याद आ जाएगा। इसमें एक पेड़ का नाम है मोरछली और एक पेड़ का नाम है पीपल। दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा पेड़ है वो उसी के अंदर से निकला हुआ है। कहते हैं ये दोनों वृक्ष यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम लोगों का यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमें जाना है चंद्रावली माता के दर्शन करने, और उनके बारे में भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है उनका मंदिर। हार्डली 5 मिनट्स की ड्राइव पर हम लोग पहुँच गए हैं चंद्रावली माता के मंदिर में। यहाँ के लोगों से बात करके मुझे पता चला कि चंद्रावली माता जो है वो राधा रानी जी की सखी थी, और ये गुजरी थी, मतलब दूध दही बेचने का काम करती थी। तो ये एक गांव से दूसरे गांव दूध दही बेचने जाया करती थी, और राधा रानी जी की खबर कृष्ण जी को देती थी और कृष्ण जी की खबर राधा रानी को दिया करती थी। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी ने इनको अपनी अर्धांगिनी का दर्जा दिया है, और कहा जाता है कि आज भी ये तपस्या कर रही हैं एक वट वृक्ष के नीचे, और श्री कृष्ण भगवान जी का इंतज़ार कर रही हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब गोकुल से जा रहे थे तो इनको बोल के गए थे कि मैं तुम्हें परसों लेने आऊँगा, और वो नहीं आए, और आज भी माता इंतज़ार कर रही हैं श्री कृष्ण भगवान जी के आने का। मंडे को इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती, पूरा गांव इनके दर्शन के लिए आता है। इनकी बहुत मान्यता है, और कहते हैं जो भी इनसे कोई मन्नत मांगता है तो उसको माता ज़रूर पूरा करती हैं। यहाँ पर और भी भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं, छोटे छोटे मंदिर बनाया गया है, और माता को भी कवर करने की बहुत कोशिश करी गई। पिलर्स भी लगे, लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई रीज़न से ये नहीं हो पाया काम। माता खुले में ही विराजमान है यहाँ पर। हमने बहुत अच्छे से चंद्रावली माता जी के दर्शन कर लिए। क्या आप इस जगह पे पहले कभी आए हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अब हम आपको दर्शन कराते हैं बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के। हमने अपने होटल से शेयरिंग रिक्शा किया था, जिसके चार्जेस हैं 20 रुपीज़ पर पर्सन। और हम लोग कहाँ रुके थे ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। यहाँ पर आपको इतनी सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस मिल जाएंगी, आप यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं। और ये है वो बांके बिहारी जी मंदिर वाली लेन। यहाँ हमेशा ही रश रहता है, आप वीकडेज़ पर ही आएँ यहाँ पर, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश रहता है। चलिए अंदर चलते हैं। बात करो बढ़ा दे रहे दोनों को नंबर मंडपों के आगे से निकाल कराओ, ये सुरक्षा कर्मी आगे बढ़ाते रहो, 4 नंबर मंडपों के आगे से। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोग राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गए।
आई होप आप लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए सभी जगहों के। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू वृंदावन। मैं राधा रानी से प्रे करूंगी हमें जल्दी से वापस यहाँ बुलाएं। और यस, मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।